बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। ठीक है, नीचे कुछ पेयर ऑफ सेट्स दिए हैं, उन सारे पेयर्स का आपको यूनियन निकालना है। स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट है, लिखा हुआ है x इक्वल टू 1 3 5 और इसका सेट बनाया हुआ है, मतलब x एक सेट है जिसमें 1 3 5 एलिमेंट है और y एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3। ठीक है, आपको निकालना है यूनियन, यानी कि x यूनियन y। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि यूनियन का क्या मतलब होता है कि x के सारे एलिमेंट्स और y के सारे एलिमेंट्स इस x यूनियन y सेट में आएंगे, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 अगर इसमें है, इसमें भी है, तो एक ही बार हम लिखेंगे, देन 2 लिखेंगे, फिर 3 दोनों जगह रिपीट हो रहा है तो 1 टाइम ही लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, यानी ये 4 एलिमेंट्स होंगे x यूनियन y सेट में। इसी तरह सेकंड पार्ट है, एक सेट है A, इसमें लिखा है AEIOU। ठीक है, और सेट B है ABC। ये 3 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। अब आपको निकालना है A यूनियन B, तो फिर से वही काम करेंगे, हम दोनों के एलिमेंट्स को इंक्लूड कर देंगे। बस ख्याल ये रखना है कि एलिमेंट रिपीट ना हो, तो A आ जाएगा, इसमें B आ जाएगा, C आ जाएगा, E आ जाएगा, फिर I आ जाएगा, फिर O आ जाएगा, देन U आ जाएगा। तो टोटल मिला के यहाँ पे 7 एलिमेंट्स हो गए। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है कि सेट A है जिसमें है x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 और नेचुरल नंबर है ना, दैट इज़ 3 से ही स्टार्ट होगा, 3 6 9 12 एंड सो ऑन, ये सारे मल्टीपल्स हैं 3 के। एंड B आपका सेट है x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा बिकॉज लेस देन 6 है, लेस देन इक्वल टू 6 होता तो 6 भी आ जाता। तो अब आपको क्या निकालना है, A यूनियन B। तो A यूनियन B, ये सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और फिर 6 9 12 एंड सो ऑन, यानी कि 3 के मल्टीपल्स, क्योंकि हमें पता नहीं कि कितने मल्टीपल्स हैं तो वो सारे ही मल्टीपल्स आ जाएंगे, है ना, 6 9 12 एंड सो ऑन। तो ये सारे एलिमेंट्स हो गए A यूनियन B के। ठीक, उसके बाद देखते हैं फोर्थ पार्ट। इसमें लिखा है आपका A सेट है वेयर x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। ग्रेटर देन 1 दैट इज़ 2 3 4 5 एंड लेस देन इक्वल टू 6, तो 6 भी आ जाएगा क्योंकि इक्वल टू 6 है ना। उसके बाद सेट B है, x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन 6 लेस देन 10। ग्रेटर देन 6 यानी कि 7 8 9, क्योंकि लेस देन 10 है तो 9 तक ही रहेगा। तो क्या निकालना, A यूनियन B। A यूनियन B में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 8 एंड 9, है ना, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे A यूनियन B के अंदर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 5। इसमें लिखा है A आपका सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3। ठीक है, और B एक सेट है जो कि नल सेट है, यानी कि एम्प्टी सेट है। अब इन दोनों का यूनियन चाहिए आपको, A यूनियन B। नल सेट मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है, एलिमेंट ही नहीं है तो कोई एलिमेंट आएगा कैसे, यानी कि खाली A वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 और 3। ओके, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि लेट A, एक सेट है A जिसमें एलिमेंट है A कॉमा B, और एक सेट है B जिसमें एलिमेंट है A B और C, 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब आपको पूछा गया है कि बताइए कि इज़ A प्रॉपर सबसेट ऑफ B और नॉट। A क्या B का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है। तो दिख रहा है मुझे कि A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर हैं,
इसका मतलब ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट बिल्कुल होगा। तो लिखेंगे हम लोग येस ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, वहाँ पे फिर आगे पूछा है व्हाट इज़ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा। तो ठीक बात है, अब ए यूनियन बी भी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी है ना, क्या होगा ए यूनियन बी। ए के अंदर एलिमेंट है ए और बी, और बी के अंदर एलिमेंट है ए बी सी। तो ए बी तो हम ऑलरेडी ले ही चुके हैं, तो सी आ जाएगा। यानी अब देखिए ये सेट जो है ये क्या बना है, ए बी सी, ये तीनों एलिमेंट्स वाला सेट है, यानी कि ये और कुछ नहीं बल्कि सेट बी है। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी। आपको ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में गिवन है कि ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और आपसे पूछा गया है कि बताइए कि ए यूनियन बी क्या होगा। ये क्या होगा, ये चीज़ गिवन है। अब सोचिए ज़रा, अगर आपको लिख दिया हुआ है कि ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो आप क्या कह सकते हैं। इस बात से क्या समझते हैं, इस बात से इतना तो समझ में आता है कि सिंस ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, therefore every element of A, every element of set A is also an element of B, है ना। सेट बी के सारे, सेट बी में ए सेट के सारे एलिमेंट्स होंगे, है ना, इतना तो पता लग गया। अब अगर ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी सेट में हैं और मुझे ए और बी दोनों का यूनियन लेने के लिए कहा जा रहा है, तो क्या होगा। डेफिनेटली मुझे पता लग जाएगा कि क्या होगा, बी आएगा इसका आंसर। एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है, और बी सेट है, सपोज इसमें है एलिमेंट 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब ए प्रॉपर सबसेट दिख रहा है बी का, तो क्या बात समझ में आई। अगर ए और बी दोनों का यूनियन लेने के लिए कह दिया जाए तो क्या आएगा, यही वाले सारे एलिमेंट्स आएंगे, दोबारा से तो नहीं रिपीट होंगे ये सारे। तो अल्टीमेटली क्या आया मेरे पास, बी आ जाएगा। तो इसके बाद, इस वाली स्टेटमेंट के बाद आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ़ सेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं। सेट बी में कुछ एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। सी सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हैं 5 6 7 8, 5 6 7 8, ठीक। सेट डी में कुछ एलिमेंट्स हैं 7 8 9 10, 7 8 9 10। अब आपको क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, नीचे कुछ आपको पार्ट्स दिए गए हैं जिसमें आपको डिफरेंट चीज़ें पूछी गई हैं। जैसे फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में पूछा है ए यूनियन बी, बताओ क्या होगा। जब एलिमेंट्स को हम इकट्ठा करेंगे तो बस एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि एलिमेंट्स बार बार रिपीट ना हो, सिर्फ एक ही बार आए एक एलिमेंट। 1 2 3 4 देन 5 6, सिंपल, ए यूनियन बी पता लग गया। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी में एलिमेंट्स कौन कौन से आ जाएंगे, ए और सी के एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा 1 2 3 4, साफ साफ दिख रहा है, और 5 6 7 8 दोबारा से रिपीट नहीं हो रहा, तो वो सारे एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, यानी टोटल 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे इसके। देखिए थर्ड पार्ट में क्या लिखना है, निकालना है बी यूनियन सी, है ना। अब बी यूनियन सी मतलब बी और सी का यूनियन लेना है। 3 4 5 6 और 5 6 7 8। अब 5 6 दो बार आ रहा है तो हम सिर्फ एक बार लेंगे, 3 4 5 6। अब दोबारा नहीं लेंगे, अब लेंगे 7 और 8, ठीक है।
अब लेते हैं फोर्थ वाला पार्ट, क्या है, बी यूनियन डी। बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन, 3 4 5 6 और 7 8 9 10, आठों एलिमेंट्स अलग अलग हैं तो सबको ले लेंगे, 3 4 5 6 और 7 8 9 10। ठीक बात है, लिख लिया हमने। उसके बाद फिफ्थ वाले पार्ट में पूछा है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ए बी सी तीनों का यूनियन लेना है। तीनों का यूनियन मतलब तीनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है। इकट्ठा कैसे करेंगे, बस ये देखेंगे कि हमें कोई भी एलिमेंट रिपीट होता हुआ नहीं दिखना चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक बात है। 3 4 5 6, अब 3 4 दोबारा नहीं ले सकते, 5 6, ठीक है। उसके बाद 5 6 7 8, 5 6 दोबारा नहीं ले सकते, फिर आएगा 7 8, तो ये एलिमेंट्स हो गए। ए बी और सी तीनों के यूनियन का आंसर ये हुआ। उसके बाद सिक्स्थ वाला पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट में पूछा है ए यूनियन बी यूनियन डी। ए बी और डी तीन सेट्स का यूनियन लेना है, यानी ए बी और डी तीनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है ना। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। बी के ले लेते हैं 3 4 5 6, 3 4 तो ऑलरेडी आ चुका है, 3 4 नहीं आएगा, 5 6 दो ही एलिमेंट्स आएंगे। उसके बाद डी 7 8 9 10, तो ये चारों ही एलिमेंट्स अलग हैं, 7 8 9 10 अलग लिख दिया है हमने, ठीक है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये सारे, है ना, आपको भी समझ में आ रहे होंगे। बी यूनियन सी यूनियन डी, बी सी और डी तीनों का यूनियन, बी क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6। उसके बाद सी 5 6 7 8, 5 6 दोबारा आ गया तो नहीं ले सकते, 7 8। उसके बाद डी 7 8 9 10, तो 7 8 दोबारा आए तो 7 8 नहीं लेंगे, 9 10। ये हो गया बी यूनियन सी यूनियन डी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 अबव, है ना, कि क्वेश्चन नंबर 1 में जितने पेयर ऑफ सेट्स गिवन है उनका आपस में इंटरसेक्शन हमें बताना है। तो बता देते हैं फिर हम। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है आपको दिया हुआ है कि x इक्वल टू है, x एक सेट है जिसमें 1 3 और 5 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स हैं। y एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3। अब हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, यानी x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y मतलब x और y में कॉमन देखना है, कॉमन एलिमेंट कौन सा है। 1 दिख रहा है मुझे कॉमन और 3 दिख रहा है मुझे कॉमन, तो दो एलिमेंट्स कॉमन हो गए। इसी तरह सेकेंड पार्ट में देखते हैं, हमें लिखा है a इक्वल टू AEIOU, है ना, AEIOU। और b एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ABC, 3 एलिमेंट्स हैं। अब क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, यानी कॉमन एलिमेंट देखते हैं। a ही कॉमन दिख रहा है मुझे तो, और कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो a ही इसका इंटरसेक्शन लेने के बाद इसका एलिमेंट बना है। थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा है, a है एक सेट आपके पास और इसमें है x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन, ये सारे एलिमेंट्स हैं a के पास। b के पास कौन से एलिमेंट है, x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, x एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा है। 1 2 3 4 5, 5 तक ही आएगा। अब हमें क्या करना है, कॉमन एलिमेंट देखना है, यानी a इंटरसेक्शन b। तो 1 कॉमन तो नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 3 दिख रहा है मुझे कॉमन, तो 3 आ जाएगा। 3 के अलावा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो सिर्फ इसका एक ही एलिमेंट होगा कॉमन। फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में लिखा है कि a आपका एक सेट है वेयर x इज़ अ नेचुरल नंबर, x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो ग्रेटर देन 1 दैट इज़ 2 3 4 5 एंड 6, बिकॉज x इज़ लेस देन इक्वल टू 6। ओके, तो b अब है जो हमारा, उसका सेट में एलिमेंट क्या है, x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन 6 लेस देन 10। ग्रेटर देन 6 दैट इज़ 7 8 9, लेस देन 10 है, लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है, तो ये 3 एलिमेंट्स आएंगे। अब क्या करना है, a इंटरसेक्शन b, दोनों सेट्स में इंटरसेक्शन एलिमेंट्स देखना है, कॉमन एलिमेंट्स देखना है। तो मुझे कॉमन तो कुछ भी नहीं दिख रहा है,
तो एलिमेंट तो कोई आएगा ही नहीं इस सेट के अंदर, तो कैसा नल सेट बन जाएगा, यानी एम्प्टी सेट बनेगा ये। इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। इसके लास्ट पार्ट में लिखा है कि ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2 और 3, ठीक है, और बी एक सेट है जो कि नल सेट है यानी एम्प्टी सेट है। और अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कॉमन एलिमेंट। अब नल सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कॉमन की बात कहाँ से करें फिर हम, तो इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा इंटरसेक्शन में, तो ये भी हो जाएगा नल सेट। ओके, 6th क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है, और एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 7, 9, 11 और 13, ओके। एक सेट है सी, उसमें एलिमेंट है 11, 13 और 15, और एक सेट है डी जिसमें एलिमेंट है 15 और 17। अब आपको नीचे कुछ कुछ फाइंड करना है, मतलब नीचे कुछ पार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी करने पे जो सेट मिलेगा उसमें कौन से एलिमेंट होंगे, ए और बी में जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं, है ना, तो 7, 9 और 11 ये 3 एलिमेंट्स कॉमन है, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से है बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं हमें, मुझे तो बस 11 और 13 ही कॉमन दिख रहा है, तो 11 और 13 कॉमन हो गया। इसी तरह से मुझे निकालना है थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब क्या करना है, पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे हम कि ए और सी का इंटरसेक्शन क्या है। ए और सी का इंटरसेक्शन 3, 5, 7, 9, 11 है इसमें, तो 11 दिख रहा है कॉमन, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी का जो एलिमेंट आएगा, मतलब जो सेट बनेगा, उसमें एलिमेंट होगा 11, और इसका इंटरसेक्शन डी सेट के साथ, डी में क्या एलिमेंट है 15 और 17। अब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा मुझे, तो 5 सेट हो जाएगा, यानी नल सेट। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन। ए और सी में क्या कॉमन एलिमेंट है भाई, 11 कॉमन है बस, तो 11 लिख देंगे। सिंपल है, देखिए कितना है ना। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा है, लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी का इंटरसेक्शन। तो बी और डी का इंटरसेक्शन क्या होगा, बी और डी में कॉमन एलिमेंट देखना है, तो मुझे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी खाली नल सेट होगा, दैट इज 5, है ना। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं इसका। इसमें लिखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं लिख लेते हैं पहले, 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन लेना है कौन से सेट के साथ, बी यूनियन सी के साथ। बी और सी का यूनियन जब हम लेंगे तो क्या मिलेगा, 7, 9, 11, 13, और सी में क्या है 11, 13 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो 15 बचा, 15 लिख लेंगे। तो देख लेते हैं दोनों में क्या इंटरसेक्शन है। इसमें मुझे जो इंटरसेक्शन दिख रहा है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स दिख रहे हैं, वो है 7, 9 और 11, है ना। तो इसका हो जाएगा आंसर 7, 9 और 11, यानी कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी जो होगा वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें 3 एलिमेंट्स रहेंगे, 7, 9 और 11। अब 7th पार्ट देख लेते हैं। 7th पार्ट में लिखा है ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का इंटरसेक्शन। ए और डी में क्या इंटरसेक्शन दिख रहा है भाई, कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, यानी ये सेट खाली रह जाएगा, यानी ये होगा एम्प्टी सेट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 8th पार्ट। पार्ट 8 में लिखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है। सेम इसी की तरह है, 6th वाले पार्ट की तरह है। ए सेट को पहले लिख लेते हैं, 3, 5, 7, 9 और 11। इसके बाद इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, बी यूनियन डी के साथ। बी और डी का यूनियन लेके, पहले यूनियन ले लेते हैं,
7 9 11 13, 7 9 11 13, और डी में क्या आएगा 15 और 17। ठीक है, अब दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इंटरसेक्शन लेंगे तो 7 9 11, 7 9 11, इसके अलावा क्या कुछ और दिख रहा है? नहीं। तो अब देखते हैं नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट में क्या लिखा है? ए इंटरसेक्शन बी, और इसका इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। ठीक है, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन। ए और बी में कॉमन क्या है? 7 9 11, तो ये सेट लिख लेते हैं 7 9 और 11। और इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ? बी यूनियन सी के साथ, बी और सी का यूनियन, यानी कि 7 9 11 13 और 15। सॉरी, ये कर्ल ब्रेसेस होंगे। ठीक है, ओके। अब दोनों सेट्स में से क्या करना है? इंटरसेक्शन दोनों का लेना है, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को हमें देखना है। तो 7 9 11 ही इसमें भी दिख रहा है, देखिए सब में 7 9 11 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये भी नाइन्थ का हो गया पार्ट, क्लियर है। इसके बाद देखते हैं 10th पार्ट। तो ये है आपका 10th पार्ट। 10th पार्ट में क्या लिखा हुआ है? ए यूनियन डी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए और डी का यूनियन, ए और डी का यूनियन क्या है? 3 5 7 9 11 और 15 और 17। ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ? बी और सी के यूनियन के साथ। तो बी और सी का यूनियन क्या है? 7 9 11 13, और 11 13 दोबारा रिपीट हो गया सी में, तो आ जाएगा 15। अब दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, दोनों में कॉमन देखते हैं क्या है। 7 9 11 और 15 है ना, तो 7 9 11 और 15, ये 4 एलिमेंट्स कॉमन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, इफ़ ए इज़ अ सेट वेयर एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। सेट ए है और यहाँ पे x के फॉर्म में एलिमेंट्स हैं, और x क्या है? नेचुरल नंबर है, दैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, और सेट b दिया हुआ है कि सेट b वेयर x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है लेकिन इवन है, यानी 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ओके, इसी तरह से c सेट है आपके पास जिसमें x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ओके, इसी तरह d सेट है एक आपके पास वेयर x इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि 2 3 5 7 11 है ना, एंड सो ऑन। अब क्या बोला है कि फाइंड a इंटरसेक्शन b। a और b के इंटरसेक्शन के बारे में बताइए। तो a और b का इंटरसेक्शन क्या होगा? 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। 2 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है, इसी तरह 6 कॉमन दिखेगा। तो 2 4 6 और सो ऑन, है ना। यानी a इंटरसेक्शन b और कुछ नहीं बल्कि एग्जैक्टली मुझे b वाला b सेट दिख रहा है, तो यानी सेट b है। ठीक है, इसी तरह सेकेंड वाले पार्ट में पूछा है a इंटरसेक्शन c। ए और सी का इंटरसेक्शन, ए और सी के इंटरसेक्शन में अगर मैं देखूं तो मुझे 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है कॉमन, 5 दिख रहा है कॉमन एंड सो ऑन, है ना। तो ये और कुछ नहीं, देखिए ये पूरा सेट जो है वो मुझे पूरा का पूरा सी दिख रहा है, यानी ए और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा? सेट सी। थर्ड वाला पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में लिखा है ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी का इंटरसेक्शन, ए और डी में क्या कॉमन दिख रहा है? 2 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन एलिमेंट्स लिख लेते हैं पहले। 2 दिख रहा है, 3 है, 5 है, इसी तरह 7 होगा एंड सो ऑन। तो ये और कुछ नहीं बल्कि ये डी सेट मुझे दिख रहा है ना, तो ये सेट डी हो जाएगा, यानी ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा? सेट डी। इसी तरह फोर्थ वाले पार्ट में क्या पूछा है? पूछा है बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी के इंटरसेक्शन में मुझे क्या पार्ट कॉमन दिख रहा है?
मुझे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा क्योंकि ये सारा इवन है, इसमें सब ऑड है, तो ये हो जाएगा नल सेट यानी कि 5 यानी एम्प्टी सेट। इसी तरह नेक्स्ट पूछा है बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी का इंटरसेक्शन। बी और डी के इंटरसेक्शन में मुझे दिख रहा है 2 कॉमन, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो एक सेट होगा जिसमें एलिमेंट रहेगा खाली 2। इसके बाद 6th वाला पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट में क्या पूछा है, सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है, सी और डी का इंटरसेक्शन। तो सी और डी के इंटरसेक्शन में मुझे क्या क्या कॉमन दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 9 नहीं दिख रहा है, लेकिन 11 दिखेगा, है ना। इसी तरह से और भी कुछ एलिमेंट्स दिखेंगे। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि क्योंकि ये मुझे दिख रहा है ऑड प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं, क्योंकि ऑड प्राइम नंबर्स ही कॉमन होंगे सी और डी में, है ना। तो x इज़ एन ऑड प्राइम नंबर, ये हमें लिखना ज़रूरी है इसमें, क्योंकि फिर नहीं तो समझ नहीं आएगा कि हम क्या ले रहे हैं, ठीक। तो ऑड प्राइम नंबर्स का सेट बन के आएगा सी इंटरसेक्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। कौन से पेयर ऑफ सेट डिसजॉइंट है, हमने डिस्कस किया था लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में। अब इसमें लिखा है 1 2 3 और 4, पहला सेट है आपका। सपोज मैं इसको सेट ए में और सेट बी में है x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 6। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 यानी 4 5 और लेस देन इक्वल टू 6 यानी कि 6, ये 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब डिसजॉइंट तब होंगे जब इसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो लेकिन मुझे 4 कॉमन दिख रहा है, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, ये डिसजॉइंट नहीं है ना, डिसजॉइंट सेट्स नहीं हैं। इसी तरह सेकंड वाला पार्ट चेक करते हैं। इसमें आपका पहला सेट जो है उसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ और यू, सॉरी, ओके, ठीक है। अब सेकंड वाला जो इसका सेट दिया हुआ है वो दिया है सी डी ई एफ, सी डी ई और एफ। अब देखिए दोनों में क्या कुछ कॉमन है, बिल्कुल दिख रहा है, मुझे तो ई कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन आ गया, इसका मतलब डिसजॉइंट नहीं है, यानी ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। और इसके बाद इसका थर्ड पार्ट चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है कि x इज़ एन इवन इंटीजर। आपका जो पहला सेट है उसमें इंटीजर्स कौन कौन से दिए हैं, इवन इंटीजर्स, यानी कि 0 और +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन, ये सारे इंटीजर्स होंगे। इसी तरह सेकंड वाला जो सेट है उसमें लिखा है x इज़ एन ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर दैट इज़ +-1 +-3, प्लस क्यों लिख रही हूँ मैं, क्योंकि इंटीजर है तो भाई नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही आएंगे, +-5 एंड सो ऑन। अब मुझे देखना है कि कुछ कॉमन है, बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, तो अब बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर ए, या फिर पहले लिखते हैं सिंस ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट। अब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये कैसा सेट है, कैसे सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट है, देयरफॉर यहाँ पे नहीं लगेगा, देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है इफ़ ए, आपके पास सेट ए है, इसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं 3 6 9 12 15 18 और 21, ठीक है। और एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 4 8 12 16 और 20।
और एक सेट है सी जिसमें एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। और एक आपके पास सेट है डी जिसमें एलिमेंट है 5, 10, 15 और 20। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब ए में से बी के एलिमेंट को हटा दो। ठीक है भाई, ए के अंदर देखते हैं बी के कौन कौन से एलिमेंट है। 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 है। ठीक है, 12 को हटा देंगे और तो कुछ है ही नहीं। तो 3, 6, 9, 15, 18 और 21 यही एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, बस बी को हटाना था। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या लिखा है, ए माइनस सी। ए में से सी को हटा दो। ठीक है, सी के देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट है। 2 तो है नहीं, 4 है नहीं, 6 है, 6 हटा देंगे। ठीक है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है। ठीक है, 6 और 12 दोनों हटा देंगे। 14, 16 उसमें है ही नहीं, तो क्या होगा 3, 6 नहीं, 6 तो ऑलरेडी हट चुका है क्योंकि 6 इसमें है। तो 3 हो गया, 9 हो गया और 12 हमने हटा ही दिया है। 15 हो गया, 18 हो गया और 21 हो गया। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका, ए माइनस डी। ए में से हमें डी के एलिमेंट्स को हटाना है। तो ए के एलिमेंट्स ये हैं, इसमें से डी हटाना है। तो 5 तो ऑलरेडी उसमें है ही नहीं, 10 भी नहीं है, 15 है, 15 हटा देंगे। बस खाली एक 15 को हटाना है। तो 3, 6, 9, 12, 18 और 21। ठीक है, ये एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 है बी माइनस ए। अब बी में से ए को हटाना है। तो ये बी के एलिमेंट्स हैं, इसमें से ए को हटा देंगे। ए का कौन सा एलिमेंट है इसके अंदर, 12 दिख रहा है मुझे और तो कोई नहीं दिख रहा। तो 4 है, 8 है, 16 और 20, क्योंकि हमने 12 को तो हटा दिया क्योंकि 12 था ए के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। इसका फिफ्थ पार्ट में आपको लिखा है सी माइनस ए। ठीक है, सी में से ए को हटाना है। ये सी के एलिमेंट्स हैं, इसमें से ए के एलिमेंट्स हटाने। ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 6 है इसमें। ठीक है, और 12 है इसमें। 6 और 12 को हटाना पड़ेगा। तो 2, 4, 8, 10, 14 और 16 ये एलिमेंट्स बच जाएंगे क्योंकि हमने 6 को और 12 को तो हटा दिया। अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या पूछा गया है, डी माइनस ए। सेट डी में से ए को हटाना है। तो डी में ए का कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ और सिर्फ 15 है। तो इसमें कौन सा एलिमेंट बच जाएगा, 5, 10 और 20। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेवेंथ पार्ट। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये सब। सेवेंथ पार्ट में देखते हैं क्या लिखा है, बी माइनस सी। बी में से सी को हटाना है। तो बी ये है आपके पास, इसमें से सी को हटाना है। तो इसमें सी के कौन कौन से एलिमेंट है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। ये चारों एलिमेंट्स सी में हैं, तो ये चारों हट जाएंगे। खाली कौन सा बच जाएगा, 20 बच जाएगा। ठीक बात है। अब देखते हैं एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट में क्या निकालना है, बी माइनस डी। ठीक है, सब में वही काम कर रहे हैं। बी में से डी को हटाना है। अब बी में डी के कौन कौन से एलिमेंट है, 5 तो है नहीं, 10 तो है नहीं, 15 भी नहीं है, 20 है। बस 20 है, तो 20 को हटा देंगे बी में से। तो क्या बच जाएगा इसमें, 4, 8, 12 और 16। अब देखते हैं पार्ट नंबर 9। इसमें क्या लिखा है, सी माइनस बी। सी में से बी को हटाना है। तो ये सी के एलिमेंट्स हो गए, इसमें से बी को हटाना है। इसमें बी के कौन कौन से एलिमेंट है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है ना। तो 4, 8, 12 और 16 को हटाना है। तो कौन कौन सा एलिमेंट बच जाएगा, सी का 2 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 10 बच जाएगा और 14 बच जाएगा। बस इतने ही बचेंगे क्योंकि हमने 4 को हटा दिया, 8 को हटा दिया, 12 को हटा दिया और 16 को हटा दिया क्योंकि वो बी में थे। अब है पार्ट नंबर 10 जो कि है डी माइनस बी। डी में से बी को हटाना है। तो डी सेट में बी के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, डी में बी के कौन से एलिमेंट हैं, सिर्फ 20 है। तो कौन सा बच जाएगा, 5,
10 और 15, 3 एलिमेंट्स बच जाएंगे डी के। अब है पार्ट नंबर 11, उसमें है C माइनस डी। C में से D को हटाना है। C सेट में से D के एलिमेंट्स कौन कौन सा है? 5 तो है नहीं, 10 है, और कौन सा है? और तो कोई है ही नहीं, तो बस खाली 10 को हटाना है। तो बचा कौन कौन? 2, 4, 6, 8, 10 तो हट गया, 12, 14 और 16। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 12th पार्ट। 12th पार्ट में क्या लिखा है? D माइनस सी, यानी D में से C को हटाना है। तो D में C के कौन कौन से एलिमेंट हैं? 10 है और तो कोई नहीं है, तो बस 10 हटेगा। तो कौन सा बचा? 5, 15 और 20, ये 3 एलिमेंट्स बच गए। अब देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या लिखा है? इफ़ आपके पास X है, एक सेट जिसमें एलिमेंट है A, B, C और D, और इसी तरह से आपके पास है एक Y सेट जिसमें एलिमेंट है F, B, D और G। आपको क्या निकालना है? पहले पार्ट में आपको पूछा गया है X माइनस वाई, यानी X में से Y के एलिमेंट्स को हटा दो। तो X में से Y के एलिमेंट जब हम हटाएंगे तो क्या मिलेगा? B हटा दिया क्योंकि B Y में है, Y में B है, और कौन सा है? D है। तो B और D X में से हट जाएगा तो क्या बचेगा? A और C बचेगा, 2 एलिमेंट्स बचेंगे। उसके बाद है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछा है Y माइनस एक्स, तो यानी Y में से X को हटाना है। तो Y में X के कौन से एलिमेंट हैं? B है और D है, तो इसमें से भी B और D हटेगा तो क्या बचेगा? F और G, 2 एलिमेंट्स बच जाएंगे। ओके, अब देखते हैं थर्ड पार्ट। इसमें क्या है? X इंटरसेक्शन Y, X और Y का इंटरसेक्शन। X और Y में क्या कॉमन है? B और D कॉमन है, तो B और D, इसके 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है इफ़ कैपिटल R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड कैपिटल Q इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज़ R माइनस Q? R माइनस Q ये पता लगाना है आपको, यानी सेट ऑफ रियल नंबर में से सेट ऑफ रैशनल नंबर को माइनस करना है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में से माइनस करना है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को। ठीक है, रैशनल नंबर्स, ये ब्रेसेस भी लगाने ज़रूरी हैं। ओके, तो अब सेट ऑफ रियल नंबर्स का सेट मतलब रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स का सेट। तो जब रैशनल और इरैशनल लिख देती हूँ यहाँ पर कि इसका मतलब है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। इसमें से क्या माइनस करना है? इसमें से माइनस करना है आपको सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को। ठीक है, तो अब अगर सेट ऑफ रैशनल और इरैशनल के कॉम्बिनेशन में से सेट ऑफ रैशनल को माइनस करेंगे तो सिंपल सी बात है, क्या बचेगा? सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स ही बचेंगे। सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, सिंपल। ये तो हमने पढ़ा ही था और 10th में भी आपने पढ़ा ही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2, 3, 4 और 5, और सपोज मैं इसको सेट ए बोल देती हूँ, और सेट बी है आपके पास जिसमें एलिमेंट है 3 और 6। अब ये कहा है कि ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं, ये दोनों सेट्स जो हैं, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट का मतलब क्या होगा? यानी इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, लेकिन मुझे तो कॉमन दिख रहा है। तो ये कैसी स्टेटमेंट है? फॉल्स है, बिकॉज ए एंड बी, सेट ए एंड सेट बी हैव अ कॉमन
एलिमेंट 3, ठीक है, तो इसका 3 होगा एलिमेंट। इसके बाद सेकंड वाले पार्ट में लिखा है एक सेट है आपके पास जिसमें एलिमेंट है A E I O U और दूसरा सेट है A B C D। अब पूछा है कि बोला है कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट मतलब इसमें फिर से कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे कॉमन तो दिख रहा है, यानी कि ये कैसी स्टेटमेंट हुई, ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट हुई। क्यों? बिकॉज दे हैव अ कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट है इन दोनों सेट के पास, ठीक है, यानी इनका इंटरसेक्शन जो है वो 5 नहीं है। इसी तरह मैं देखती हूँ थर्ड वाली स्टेटमेंट। देखिए ज़रा क्या लिखा है। एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 6 10 और 14 और एक और सेट है आपके पास जिसमें एलिमेंट है 3 7 11 और 15 और कहा जा रहा है कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। तो डिसजॉइंट सेट का मतलब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो मुझे भी इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा है। तो ये कैसा सेट है? डिसजॉइंट सेट है। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है ये। तो इसका आंसर हो गया ट्रू, बिकॉज दे डोंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट। कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसी तरह फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में लिखा है एक सेट है आपके पास जिसमें एलिमेंट है 2 6 और 10 और एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 7 और 11। बोला है कि दीज 2 सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। तो भाई सही बात है, मुझे भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? बिकॉज दे डोंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट। दे डोंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट। ओके, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज जो ख़त्म हुई और बहुत इजी एक्सरसाइज थी। आप इसको ख़ुद भी कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। बस आपको पता होना चाहिए ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता है, जिन स्टूडेंट्स ने मेरी क्लास अटेंड नहीं की है, लेक्चर नहीं लिया है, तो वो मेरा पहले वाला लेक्चर अटेंड कर लें। उसके बाद उनसे ये क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। ओके, गुड बाय।